नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज की क्लास हमारी करंट अफेयर पर आधारित क्लास है। उत्तराखंड विंटर ईयर 2024 से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान मिला। देश में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान इनको मिला था भाई? तो 9वां स्थान इनको मिला था। ठीक है, जुलाई 2023 में भैया जुलाई 2023 में क्या हुआ? नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। तो ठीक है, कौन सा स्थान मिला था भैया? निर्यात तैयारी सूचांक 2022 में उत्तराखंड को राज्य में प्रथम स्थान था। और देश में राज्य को कौन सा स्थान मिला था? तो देश में राज्य को 9वां स्थान मिला था। नीति आयोग ने रिपोर्ट कब जारी की थी? तो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जुलाई 2023 में जारी की गई थी। इतने पॉइंट हमें पहले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? किसमें भाई? ई कचरा प्रबंधन में। तो भैया कौन सा स्थान उत्तराखंड को मिला? तो उत्तराखंड को भाई दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भाई? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, 31 जुलाई 2023 को ये रैंकिंग जारी की गई थी। पहला स्थान किसको मिला? तो पहला स्थान हरियाणा राज्य को मिला। और थर्ड स्थान किसको मिला भाई? तो थर्ड पे तेलंगाना था और सेकंड पे हमारा उत्तराखंड राज्य था। ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। पहले पे हरियाणा है और तीसरे पे तेलंगाना है। और रैंकिंग कब जारी की गई थी? तो रैंकिंग 31 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान मिला भाई? तो सेकंड प्लेस मिला। ठीक है, किसमें भाई? मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर। और किसमें भाई? फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला भाई? तो उत्तराखंड को सेकंड प्लेस मिला। ठीक है, इसकी रैंकिंग कब जारी की गई? तो इसकी रैंकिंग अगस्त 2023 में जारी की गई। कब जारी की गई भाई? अगस्त 2023 में रैंकिंग जारी की गई। खाद्य सुरक्षा सूचांक में उत्तराखंड भैया कौन से स्थान पे था भाई? तो 5वें स्थान पे था। किसमें भाई? खाद्य सुरक्षा सूचांक जून। और इसकी भाई रिपोर्ट कब जारी की गई, यानी रैंकिंग कब जारी की गई थी? तो जून 2023 में। ठीक है, 2023 में खाद्य सुरक्षा सूचांक में उत्तराखंड का स्थान क्या है भाई? तो 5वां स्थान है। 2022 में कौन से स्थान पे था? तो 2022 में 11वें स्थान पे था। और 2021 में भैया 7वें स्थान पे था खाद्य सुरक्षा सूचांक में। ठीक है, 23 में 5वें स्थान पर है खाद्य सुरक्षा सूचांक में, 22 में 11वें स्थान पर है और 21 में 7वें स्थान पर है। ठीक है, इतने पॉइंट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य के चारों धामों में से किस धाम को केंद्र सरकार के द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की गई है? तो किस धाम की गई है भाई? तो बद्रीनाथ धाम की घोषणा की गई है। घोषणा कब हुई थी? 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। और किया कब तक जाएगा भाई? तो 2025 तक भैया टारगेट रखा गया है कंप्लीट करने का। ठीक है, तो मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा कब की गई? 2020 में की गई। और भैया कंप्लीट कब होगी? तो 2025 तक कंप्लीट करने की बात कही गई है। और किस धाम को बनाने की भाई? तो बद्रीनाथ धाम को बनाने की बात कही गई है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, उत्तराखंड के किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया? ठीक है, तो किस शहर का नाम रखा गया भाई? रखने का प्रस्ताव रखा गया तो लैंसडाउन। किसका भाई? लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन को पहले कालू का डांडा कहा जाता था। ठीक है, लैंसडाउन को पहले क्या कहा जाता था भाई? कालू का डांडा कहा जाता था। किसके नाम पर रखे जाने की प्रस्ताव रखा गया भाई? तो जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया है। किसका नाम भैया? लैंसडाउन का। लैंसडाउन का पहले नाम क्या था? तो कालू का डांडा था। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा भाई? ये रुद्रपुर में किया जाएगा। ठीक है, और कब स्थापित किया जाएगा भाई? तो मई 2023 में स्थापित किया जाएगा, यानी मई 2023 में इसको स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पर? रुद्रपुर में। और रुद्रपुर कहाँ भाई? उधम सिंह नगर जनपद में रुद्रपुर है। ठीक है, कौन सा पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित कहाँ? रुद्रपुर में किया जाएगा। मई 2023 में इसको स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यासन किया भाई? तो कौन से रेलवे स्टेशन का क्या है ना? हर्रावाला जो कि कहाँ है भाई? देहरादून के अंदर है। रुड़की जो कि कहाँ है भाई? हरिद्वार के अंदर है। और लाल कुआं जो कि भैया नैनीताल के अंदर। इनकी क्या करी भैया? इन रेलवे स्टेशनों का इन्होंने शिलान्यासन किया है भैया अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भैया क्या किया जाएगा? तो रेलवे स्टेशन का भैया मॉडिफाई किया जाएगा इनको। ठीक है, किसके द्वारा किया गया भाई? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसके द्वारा पूरे देश के 508 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड के 3 स्टेशन इसमें शामिल हैं। ठीक है, उत्तराखंड के कितने स्टेशन शामिल इसमें? 3 स्टेशन शामिल हैं। कौन कौन से हैं? हर्रावाल जो कि देहरादून में है, रुड़की जो कि हरिद्वार में आता है, और लाल कुआं जो कि नैनीताल में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना चलाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य की कितनी ग्राम सभाओं को सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कितने भाई? 15। कितने भाई? 15 गांवों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब दिया गया भाई? सितंबर 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया भाई? सितंबर 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है भाई? सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह पुरस्कार से भैया गाँवों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने भैया 15 गाँवों को भैया किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पूछेगा वर्ष क्या है तो सितंबर 2023 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान, कौन सा भैया? राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया भाई? तो 11 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। किससे? राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023। ये सम्मान कब दिया गया था? तो सितंबर 2023 में ये सम्मान दिया गया था 11 व्यक्तियों को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड, कहाँ भाई? हाल ही में उत्तराखंड के पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है भाई? तो भैया प्रधानमंत्री ने भैया किस कुंड के दर्शन किए भाई? तो पार्वती कुंड के दर्शन किए। और पार्वती कुंड कहाँ भाई? तो पिथौरागढ़ के अंदर पार्वती कुंड है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है? तो उत्तराखंड का भैया वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है? तो देहरादून जनपद में बनाया गया है। और देहरादून के कहाँ भाई? चीड़बाग में। कहाँ पर भाई? चीड़बाग में बनाया गया है। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन भैया जुलाई 2023 में किया गया है। ठीक है, कब किया गया भाई? जुलाई 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ बना है भाई? तो देहरादून के चीड़बाग में बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई? ठीक है, 30% आरक्षण भैया किनको? महिला को क्षैतिज आरक्षण जो गवर्नमेंट में दी जाती है सरकारी जॉबों में, तो भैया कब दी गई थी? किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो 10 जनवरी 2023 को दी गई थी। कब दी गई थी भाई? तो 10 जनवरी 2023 को दी गई थी। ठीक है,
अगर बात करते हैं विधानसभा में भैया, कब विधानसभा से कब पारित हुआ था, तो विधानसभा से जो पारित हुआ था 30 नवंबर 2023 को। कब भैया? 30 नवंबर 2023 को विधानसभा में ये पारित हुआ था। ठीक है। मंजूरी कब दी गई? 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी भैया? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया है? ठीक है, उत्तराखंड के कितने जनपदों को चुना गया अभी? तो 4 जनपदों को चुना गया है। किस योजना में भैया? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के 4 जनपदों को चुना गया है। और चारों भैया कहाँ के हैं? तो कुमायूं मंडल के चारों हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, और कौन सा भाई? चंपावत और पिथौरागढ़। इन 4 जिलों को भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार की यह योजना है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 में, कब भैया? 15 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 17 सितंबर 2023 में विश्वकर्मा के मौके पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत कब की गई थी भी? तो 17 सितंबर 2023 में विश्वकर्मा के मौके पर इस योजना की हमारी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया? ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को भैया कब समाप्त किया गया था? तो जनवरी 2023 में समाप्त किया गया था। इसकी शुरुआत कौन करते हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था की? तो रेमजे के द्वारा लगभग 1874 में शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? रेमजे के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया भाई? तो जनवरी 2023 में समाप्त किया है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला आज का प्रश्न हमारा है राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो भैया प्रीति नेगी ने भैया माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया, वो किस जनपद से बिलोंग करती हैं? तो वो रुद्रप्रयाग जनपद से बिलोंग करती हैं। कहाँ से भाई? रुद्रप्रयाग जनपद से बिलोंग करती हैं। कौन? भैया प्रीति नेगी। ठीक है। और अगर बात करते हैं किलिमंजारो भैया कहाँ है? किलिमंजारो तो तंजानिया देश में पड़ता है किलिमंजारो। अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो किस महाद्वीप में है अभी? तो अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है किलिमंजारो। ठीक है। और अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची ये चोटी है भाई किलिमंजारो। ठीक है। साइकिल के द्वारा इन्होंने भैया क्या करा था अभी? चढ़ाई की थी। और कितने दिन में चढ़ाई की थी इन्होंने? 3 दिन के अंदर इस चोटी पर उन्होंने क्या कर दी थी भाई? चढ़ाई कर दी थी। पाकिस्तान के समर खान हैं जिन्होंने 4 दिन में इस चोटी पर चढ़ाई की थी। ठीक है। तो प्रीति नेगी भैया किस जनपद से बिलोंग करती हैं? तो रुद्रप्रयाग जनपद से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने किलिमंजारो पर इन्होंने क्या करा भैया? तिरंगा फहराया था। ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड पर बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बटर फेस्टिवल यानी मक्खन की होली। भैया इसका आयोजन कब हुआ भाई? 17 अगस्त 2023 को हुआ। और किस जिले में हुआ? तो उत्तरकाशी जिले में इसका क्या करा गया भाई? आयोजन किया गया। और अगर मेन बात करेंगे तो दयारा बुग्याल के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो भैया बटर फेस्टिवल कब हुआ? 17 अगस्त 2023 को बटर फेस्टिवल हुआ। और किस जनपद में हुआ? उत्तरकाशी जनपद के अंदर बटर फेस्टिवल हुआ, जिसको हम मक्खन की होली कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2 स्टार्टअप को। उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया भैया? तो 2 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2023 में ये सम्मान दिया गया था। कब ये सम्मान दिया गया था भाई? जनवरी 2023 में ये सम्मान दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है। तो उत्तराखंड के किस जनपद में किसकी भाई तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो टिहरी जनपद के अंदर तितली
महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन कब किया गया भाई? तो मई 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और अगर ब्लॉक की बात करेंगे तो टिहरी के कौन से ब्लॉक में इसका आयोजन हुआ था? तो जौनपुर ब्लॉक में इसका आयोजन किया गया था। किसका? तितली महोत्सव का। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो टिहरी जनपद में किया गया। अगर ब्लॉक पूछेगा तो जौनपुर में किया गया। कब आयोजन हुआ? तो मई 2023 में इसका आयोजन किया गया था। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।